से चालू हो रहे हैं, जिसमें हमारे रजिस्ट्रार ठाकरे साहब आए हैं, टीएमसी के गायकवाड़ साहब हैं और मेहुल भाई जो बिल्डर हैं मेहुल भाई वो भी आ रहे हैं नीचे, और मयूर साहब जो बिल्डर है वो भी नीचे आ रहे हैं 5 मिनट। तो आगे का प्रोसेस अभी रिक्वेस्ट करूँगा चालू हो। उधर भी बैठे हैं ना जो सभी मेंबर का सिग्नेचर हो गया है अटेंडेंस पे। कितना नंबर आ गया अभी सिग्नेचर के लिए? 9 का जो कार्यक्रम हम लोग आज निर्धारित किए थे, मौसम को देखते हुए हम लोग नीचे से उपस्थित कर दिए। अभी अपना मौसम अपना काम दिखा रहा है और हम लोग के साथ ये अनुरोध उसका साथ कर रहा है कि आप लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए अच्छी जगह आ गए हैं। तो आप लोग सहमति के साथ 79 का जो भी कार्यक्रम है, अपने रजिस्ट्रार साहब भी आ चुके हैं, इस कार्य को संपादन करने के लिए सब लोग कृपया सहयोग कीजिए। धन्यवाद। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विराट आज सभी मेंबरों को, पदाधिकारी को, बिल्डर डेवलपर को, जिनको मेरी तरफ से आज का दिन शुभकामनाएं। आज सब उपस्थित रहे इसलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है कलम 79 इमारत पुनर्विकास, इसलिए आज ये सभा आयोजित किया है। इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला जो सब्जेक्ट है, आपके पास जो 3 निविदा आए हैं उसको पहले पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ने के बाद जो दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 3 बिल्डर के कोटेशन के बाद उसमें से एक बिल्डर को आपको चुनना है। उसके लिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग में वोटिंग करने वाले हैं। तो एक बार चुनाव प्रक्रिया होने के बाद बिल्डर यहाँ उपस्थित रहते हैं तो उनको आपके सामने एक हमें देना पड़ता है। आपने मेरे को भरोसे पे बिल्डिंग का काम दिया है, तो इसलिए मैं आपको ये काम 3 साल 3.5 साल जो भी आपके इसमें होगा
उनको ऑन रिकॉर्डिंग वीडियो कैमरा के सामने बोलने का है। इस तरह आज का सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जो है दूसरी मीटिंग होने वाले हैं। आपको जो भी बिल्डर चुनना है, जब कोटेशन सब पढ़ने के बाद आपको बोलेंगे आप आप कौन से बिल्डर के साथ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ हाथ ऊपर करना है। जिसको बिल्डर के साथ जाना नहीं वो हाथ में ऊपर करना है। अभी मैं आपको सबसे विनती करता हूँ कि आपके पास जो 3 कोटेशन आए हैं उसका चार्ट पढ़ के सब मेंबर लोगों को बच्चे समझाने का है। धन्यवाद सभी सदस्य भाई और बहनों। आज के इस 79 की मीटिंग में सभी का स्वागत है। मंच पर उपस्थित माननीय ठाकरे साहब और सर्व मान्यवर, आपकी सोसाइटी की रीडेवलपमेंट के लिए कंपैरेटिव चार्ट यानी जो ऑफर्स है अपने पास 3, उसमें से एक अपने को चयन करना है। तो मैं कंपैरेटिव चार्ट पढ़कर दिखाता हूँ। आपके इस रीडेवलपमेंट प्रक्रिया में आपको बिल्डर की तरफ से जो रेट दिया जाएगा पहले वो है, पहले मैं VS हाउसिंग क्या आपको देने वाले हैं यानी उनका ऑफर क्या है वो पढ़कर बताता हूँ। उसमें रेंट 1 रूम किचन यानी जो मेंबर का 1 रूम किचन है उनको मंथली रेट 8,000 रुपीज दिया जाएगा, 8,000 रुपये। 1 BHK के लिए 9,000 रहेगा और 2 BHK के लिए 10,000 रेंट रहेगा। जो मेंबर का शॉप है, शॉप वाले को 8,000 रेंट दिया जाएगा। 12 महीने के बाद आपको रेंट में 10% इंक्रीज मिलेगा, यानी अभी जो भी रेंट दे रहे हैं तो 12 महीने में उस पर 10% इंक्रीज आएगा। दूसरा है एरिया। एरिया जो है तो VS हाउसिंग अपने को जो आपका एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया है उसमें 10% एक्स्ट्रा देने वाले हैं। एग्जिस्टिंग एरिया प्लस 10% एक्स्ट्रा कारपेट एरिया। बिल्डिंग का जो आपके पुनर्विकास का जो कंप्लीशन पीरियड है वो 36 मंथ है। जिस मेंबर को एक्स्ट्रा एरिया चाहिए उसका रेट कैसे चार्ज किया जाएगा वो मैं पढ़कर बताता हूँ। अप टू 100 स्क्वायर फीट यानी जिस किसी मेंबर को एक्स्ट्रा एरिया चाहिए 100 स्क्वायर फीट तक उनको रेट लगाया जाएगा 7,000 से 7,500 तक। 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट तक 8,500 रुपया रेट लगाया जाएगा और 150 स्क्वायर फीट के ज़्यादा जिसको एरिया चाहिए उसको 11,000 रेट लगाया जाएगा। शॉप वाले को अगर किसी को एडिशनल एरिया चाहेगा तो 50 स्क्वायर फीट तक 14,500 यानी कमर्शियल रेट चार्ज किया जाएगा और 100 स्क्वायर फीट 50 to 100 स्क्वायर फीट के लिए 17,500 आपको एक्स्ट्रा एरिया के लिए रेट लगाया जाएगा। बिल्डर्स का ये कंस्ट्रक्शन लाइन में जो एक्सपीरियंस है वो 15 साल से भी ज़्यादा है, मोर देन 15 ईयर। अभी जो मैंने ऑफर पढ़कर दिखाई वो VS हाउसिंग की है। सेकंड है ओम क्रिएशन। ओम क्रिएशन आपको 1 रूम किचन के लिए 6,000 रेंट देने वाले हैं, 1 BHK के लिए 7,000 रेंट देने वाले हैं और 2 BHK के लिए 8,500 रेंट देने वाले हैं। ये मैं ओम क्रिएशन का पढ़कर बता रहा हूँ। शॉप वाले का जो रेंट है हर मंथ का वो म्यूचुअली एग्री करने के बाद दिया जाएगा, ऐसे उनके ऑफर में। एक्स्ट्रा एरिया जो रेंट में एक्स्ट्रा जो है वो 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा 12 महीने के बाद। एक्स्ट्रा एरिया जो आपका एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया है उसमें 5% एक्स्ट्रा देने की ऑफर होम क्रिएशन ने दी हुई है। रीडेवलपमेंट का कंप्लीशन पीरियड 42 मंथ का है।
एडिशनल एरिया के लिए रेट। होम क्रिएशन एडिशनल एरिया के लिए आपको 100 स्क्वायर फीट तक 10,000 रेंट लगाने वाले हैं और 100 स्क्वायर फीट के अबो 11,000 रेंट लगाने वाले हैं। शॉप के लिए 100 स्क्वायर फीट तक 16,000 और 100 फीट के ऊपर 18,000 ये एडिशनल रेट का एरिया है। बिल्डर का होम क्रिएशन का जो एक्सपीरियंस है ये फील्ड में ये 2 साल का है, नए टाइम। तीसरा है श्री साई एसोसिएट, उनका ऑफर है रेंट 1 रूम किचन के लिए 5,500, 1 BHK के लिए 6,500 और 2 BHK के लिए 7,500 और शॉप वाले के लिए जो म्यूचुअली उनमें डिसाइड हो जाएगा वो उन्होंने बताया हुआ है। रेंट 12 महीने के बाद 10% ज़्यादा वो देने का ऑफर है उसका। एक्स्ट्रा एरिया मैं श्री साई एसोसिएट्स का पढ़कर बता रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा एरिया जो एग्जिस्टिंग कारपेट है उसमें 5% एक्स्ट्रा देने की ऑफर उन्होंने दी हुई है। कंप्लीशन पीरियड जो है यानी रीडेवलपमेंट कार्य का कंप्लीशन पीरियड वो 48 मंथ का है, 4 साल का है। अगर किसी को मेंबर को ज़्यादा एरिया चाहिए तो उसका रेट में पढ़ता हूँ। एडिशनल कारपेट एरिया 100 स्क्वायर फीट के लिए 13,500 रेट है और 100 स्क्वायर फीट के ऊपर जिसको एरिया चाहिए उनको 14,500 रेट चार्ज किया जाएगा। शॉप के लिए यही रेट 100 स्क्वायर फीट के लिए 17,000 और 100 स्क्वायर फीट से ऊपर के लिए 19,000 चार्ज किया जाएगा। इनका जो एक्सपीरियंस है ये कंस्ट्रक्शन लाइन में वो 10 साल का है। इसी तरह मैंने आपको अभी कॉम्पिटिटर का तीनों ऑफर का पक्का दिखाया है। दूसरे है होम क्रिएशन और तीसरे है श्री साई एसोसिएट। आगे मैं माननीय ठाकुर साहब से विनती करता हूँ कि मीटिंग का अगला कार्यक्रम पढ़ने के बाद आपको जो भी वोटिंग करना है किसी के दबाव में आके वोटिंग नहीं करनी चाहिए। इसका जो फुटेज है वीडियो रिकॉर्डिंग जब तक आपका बिल्डिंग पूरा नहीं होता तब तक एक फुटेज मेरे पास गवर्नमेंट ऑफिस में रहेगा, एक सोसाइटी के पास रहेगा और एक बिल्डर के पास रहेगा। ये फुटेज इसलिए रखते हुए तो मीटिंग होने के बाद बोलते हैं मैं उधर मीटिंग में नहीं था, मैंने हाथ ऊपर नहीं किया, तो इसलिए वो रिकॉर्ड परमानेंटली रिकॉर्ड जब तक आपका बिल्डिंग पूरा होता नहीं तब तक वो हमारे पास रहता है। आपको जो वोटिंग करने का है 3 बिल्डर में से एक बिल्डर को वोटिंग करके चुनना है, वो आपका मर्जी का बिल्डर होगा, किसी के दबाव तंत्र में आपको बिल्डर मत चुनिए। जो भी करना है आपको खुद चुनना है। हेलो, अभी आपके सामने जो 3 कोटेशन पढ़ने के बाद आपने बोला एक्सिस्टिंग कारपेट एरिया तो बात करें बहुत का फ्लैट एक्सिस्टिंग कारपेट एरिया पर एक्चुअल जो कारपेट एरिया वो है ना एक्चुअल कारपेट नहीं तो ऑफर में मुझे ब्लू प्रिंट पे 529 दिखे उसके दे रहे हैं। मेरा एक्सिस्टिंग 572 है जो सोसाइटी में मकवाया था। आपका एग्जिस्टिंग कारपेट काउंट किया होगा 10% एक्स्ट्रा वो काउंट किया होगा, सर्वे किया था। जो हमने लास्ट मीटिंग में किया था आपका ब्लूप्रिंट एरिया के हिसाब से हमने उसको एग्जिस्टिंग काउंट किया हुआ है।
जो जगह पे बना है वो ज़्यादा बना हुआ है, वो हमने काउंटिंग में नहीं लिया है। वो लास्ट मीटिंग में भी हमने वो क्लियर आउट किया था कि आपका जो ब्लूप्रिंट का एरिया है, आपने एमओयू में जो अपना एमओयू हुआ उसमें आपने साइन किया है, नहीं किया है ना, तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट का एरिया है वही एरिया हम दे रहे, नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो एरिया आपका जो काउंटिंग में आ रहा है ब्लूप्रिंट का एरिया वही ओवर एंड अबव है। इसके लिए एक कॉमन बेस हम पकड़ के चल रहे हैं कि आपका जो सेंक्शन एरिया है वो उसको हम बेस पकड़ के चल रहे हैं। तो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट दूसरा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे एग्रीमेंट में मोनार्क का जो है ब्लूप्रिंट का कॉपी लगाया हुआ है, उसके साथ में 572 एरिया होता है। तो सेल एग्रीमेंट में आप मुझे जो दोगे वो सेल एग्रीमेंट का जो ब्लूप्रिंट का कॉपी होगा अंदर, वो मैंने नहीं, या दूसरों को ब्लूप्रिंट बैठ होगा। आपके जो ब्लूप्रिंट है वो एक ही है, जो आपका कलेक्टर ऑफिस से सैंक्शन हुआ है, बराबर है। एग्रीमेंट के पीछे आपका जो लगाया है वो सेल प्लान लगाया है, और ये आपका और हमारा चौथा मीटिंग है, फोर्थ मीटिंग है सोसाइटी का। तो ये जो पहला मीटिंग से ये विषय चालू है कि हम एग्जिस्टिंग जो आपका ब्लूप्रिंट एरिया है वही कंसीडर कर सकते हैं। आपका जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ एरिया है, मतलब समझो आपका एरिया और ब्लूप्रिंट एरिया में जो भी 30-40 फुट 50 फुट का फर्क आता रहेगा, तो वो मैं कंसीडर करके नहीं दे सकता हूँ। और ये मेजोरिटी से जो ठहराव हुआ है, बराबर है, लास्ट मीटिंग में भी जो ठहराव हुआ है कि भाई एग्जिस्टिंग ब्लूप्रिंट पे अगर आप लोग एग्री है तो हम लोग आगे बढ़ते, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ते। तो आप पहले 3 मीटिंग में अवेलेबल ही नहीं थे क्या? मैंने आपको मैसेज भी किया काफी बार, क्या आप मेरी बात ही आपका पहले आप मिलेगी, मैं आपको मैसेज किया बराबर है। नहीं तो उस दिन भी अपन जब मीटिंग में था, हाँ, आपने कभी एंटरटेन नहीं किया मुझे। एंटरटेनमेंट का विषय नहीं ना, मेजोरिटी से जो डिसाइड होगा, बराबर, मैं हर एक मेंबर को एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ। देखिए अगर तो आप जब मैं सुनिए, मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा कि ये चीज चौथी मीटिंग में आप बोल रहे हैं, तो ये आपका इंटरनल मैटर है, मेरा मैटर नहीं है। आप पहले एक चीज समझ लीजिए, आपको मेजोरिटी से नक्की करना था कि आपको ये एरिया में जाना कि नहीं जाना, बराबर। मैंने तो मेरा दिया, समझ रहे हो क्या सर? मैंने मेरा ऑफर दिया, आपको मंजूर है कि नहीं है वो विषय आपका मेजोरिटी से नक्की करो। मेजोरिटी क्यों सब लोग साथ में है? क्योंकि सब लोग का रूम 1 रूम किचन और छोटा है, हमारा ही 2 बेडरूम हॉल किचन सबसे नहीं, ऐसा नहीं है ना, 2 बेडरूम और भी रहेंगे ना बिल्डिंग में, तो 2 बेडरूम और भी है ना, है ना, उसमें 2 डिफॉल्टर्स है। 2 डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर हो या वो अलग मैटर है, लेकिन रूम तो है ही ना। पर नुकसान हाँ, अभी मैं समझे समझे ये ओके हो गया, ये ओके हो गया, मयूर बैठ के कल मैंने कर दिया। अब जो ये सामने बात ये देखिए, वो ले लिया मैंने, तो मयूर मैं ये भी दुनिया पेटी दे दूंगा बीएचके को। नहीं तो कल को जो भी ब्लूप्रिंट में जो भी सैंक्शन हुआ है उतने एरिया के ऊपर ही आपको जो भी है उससे ज्यादा भी आपको नहीं दे सकते। आपको ऑथराइज ऑफिसर, कलेक्टर ऑफिस और वीएमसी कॉर्पोरेशन, इन्होंने जो प्लान सैंक्शन किया है, हाँ, उतना ही एरिया के बारे में आप बोल सकते हैं। अगर आपने ज्यादा बांधकाम किया है तो वो एरिया उसमें काउंट नहीं होता है। एक्चुअल कारपेट एग्जिस्टिंग कारपेट है हमारा। बालकनी 53 है, बराबर। 582 का एरिया आपका एग्जिस्टिंग है, वो हम पर्टिकुलर नहीं, आपको नहीं बोल रहे हैं ये आपका एरिया मेजरमेंट जगह का है, और ये आपका प्लान का है, उससे वेरीफाई कर लीजिए ना, अगर उसमें प्लान में अगर अलग है। क्योंकि मैं देखिए एक चीज आप समझ के चलिए, अगर आप मेरे को बोलेंगे कि एग्जिस्टिंग एरिया पे दो, तो मैं आपका ये फाइल इधर छोड़ के निकल जाऊंगा, मुझे नहीं परवड़ता है। जिसको परवड़ता है आप उसको लेके आओ, मेरे को ये परवड़ता है, मैंने ये दिया है, आपको मंजूर है तो अपन आगे बढ़ते, नहीं तो इधर विषय क्लोज कर दे। ये 4 मीटिंग हो गया है, अभी हर बार एक एक जन को हम नहीं समझा सकते। आप मेजोरिटी से वोटिंग ले लो, अगर आपको नहीं जम रहा मेरा ऑफर, आप कोई और बिल्डर ले लो, हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
ये मैंने यहाँ पे आने से पहले 10 बार ये चीज देखी है और विरार में 15 बिल्डर मेरे को ये चीज बोल रहे कि तेरे को कैसा परवड़ रहा है। समझ रहे हो आप? आपका प्रपोजल भी समझो कि 13 गुंठा जगह है। आप प्रैक्टिकल समझो सर, आप बिल्डर का भी समझो। ऐसा नहीं है कि आपका मेरे को एरिया कम करके मेरे को बहुत बड़ा महल बनाना है, बराबर है। आप प्रैक्टिकल जगह का पोजीशन भी समझो। हम लोग आगे बिल्डिंग बना रहे ना, उधर 20% दिया है, बराबर है। कोई जगह पे 35% भी दिया है और किसी जगह पे कुछ भी नहीं दिया है। क्या होता है, आपका 13 गुंठे में 12 गुंठे का पोजीशन है, बराबर। मेरे को जितना आपको देना है उतना मेरे पास बचना भी तो चाहिए ना। ये बिल्डिंग बनाऊं कैसे मैं, ये भी आपको समझना चाहिए कि आपको कोई अगर इतने 3 साल से कमेटी मेहनत कर रही है, बराबर है। कोई बिल्डर टिका 5 साल से, बराबर। कोई बिल्डर आया और फाइनल नहीं हुआ, तो आप ये भी अंदाजा लगाओ ना कि भाई कोई 5% नहीं दे रहा है, कोई 15, नहीं तो आपको भी 30, 35, 40 ऐसी ऑफर आती थी ना। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? सिंपल, अगर ये चीजें जो सबको कॉमन मिल रही है तो वो चीजों में सबके लिए है ना। ऐसा नहीं ना कि इसका एरिया कम हो है, आपका कम है। हाँ, ब्लूप्रिंट एरिया से आपका एरिया कम है या ज्यादा है, वो वेरीफाई करने का अधिकार आपका है। उसमें कुछ गलत है तो वो करेक्शन होगा। लेकिन मैंने एग्जिस्टिंग कारपेट पकड़ा ही नहीं है किसी का भी, मैंने ब्लूप्रिंट ही पकड़ा है, मेरा ऑफर ही उस पे है। तो मैं आपको कैसे बोलूं कि आपका एग्जिस्टिंग 500 है, 1000 है, 700 है। और रही बात आपकी 582 + 85, ये आपका एक फ्लैट है, उसके बदले में आप कोई भी एक फ्लैट ले सकते हैं, बड़ा वाला, बराबर है। अगर आपको बड़ा नहीं लेना है और 1-2 फ्लैट लेने हैं जैसे सर ने बोला, तो 582 + 85 का बालकनी, ये एरिया आपका उत्सव जो आपने 400 का फ्लैट लिया और 60 फुट बालकनी लिया, तो वो एक फ्लैट में आपका एडजस्ट हो गया। दूसरा फ्लैट आप जो लोगे वो फ्लैट एग्रीमेंट फॉर सेल होगा। ये मेंबर का जो होता है उसका एग्रीमेंट का टाइटल आता है AAA, बराबर है। ऐसा चीज है सर। बालकनी होगा दैट विल चार्ज मी सर 60 फुट का फ्री है, बाकी 25 फुट का चार्ज है, भले वो भी 5000 का आपका जो रेट डिक्लेयर है उसके हिसाब से। तो कल को फिर वापस अगर 20 साल का डेवलपमेंट होता है 30 साल का, तो वापस मेरी बालकनी तो कट जाएगी उसमें से। सर वो बालकनी है ही नहीं, अभी के प्लान में बालकनी नहीं मिलेगी ना आपको रेरा एरिया में मिलेगी, ये भी आप क्लियर करता हूँ। उसको आर्किटेक्चर प्रोजेक्शन एरिया बोलते, उसको बालकनी नहीं बोलते। और ये बालकनी आपकी जो इंक्लोज हुई है, ये जो बालकनी आपकी इंक्लोज हुई है ना, ये भी आपको ओपन रखनी थी। ये बिल्डर ने कवर की या तभी जो भी चल रहा था वो, बाकी बालकनी पहले भी ओपन थी। फिर बालकनी का मतलब ही क्या है, ओपन होना चाहिए वो। आपके उधर सब ये देखो, ये तभी चलता था, बराबर। नहीं तो ये बिल्डिंग में 13 गुंठे की बिल्डिंग में 10,000 फुट कारपेट के ऊपर बना ही नहीं सकता है बिल्डर। बनाया कैसे उसने 18-20,000? ये भी तो क्वेश्चन है ना। आपके हिसाब से बालकनी मेरे प्लान का पार्ट है या नहीं है सर, मैं आपको नियम बता रहा हूँ, बालकनी आपका फ्री ऑफ MSI है। जो भी आपके नेम के प्लान में जो हम डॉक्यूमेंट में बोलते हैं पार्ट होता है कि नहीं? फाइनल मीटिंग होता है, बराबर है। आपके जो भी डाउट रहते हैं कमिटी ने पहले सोल्व करने चाहिए। आपने राइटिंग में उनको लेटर दिया था, व्हाट्सएप चैट जाने दो, आपने राइटिंग में आपको दिया था क्या कि ऐसा इश्यू है, ये हमारा ऑब्जेक्शन है, नहीं किया था? आप समझे क्या? एक चीज क्या है, देखो इनका आज संडे की दिन ये नासिक से अपने लिए स्पेशल क्या है, अपने बाद में और 8 मीटिंग करनी है, बराबर है। और उनका 7 मीटिंग शेड्यूल है। आज कहने का मेरा मतलब क्या है, आज अगर वोटिंग डे है, अगर ये सब इशू था, बराबर है, तो कमिटी ने आज मीटिंग नहीं लगानी चाहिए, पहली बात, बराबर है। पहले आप इनसे जितने भी सवाल है वो सवाल पूरा राइटिंग में लो, बराबर है। अगर इनका मेजोरिटी से आपका वोटिंग हो रहा है, 51% एंड अबाउट लोगों ने एग्री किया तो सबके लिए सेम होगा। अगर 51% लोग एग्री नहीं हो रहे तो आप नया बिल्डर चुन लो, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। एक मेरा रिक्वेस्ट है, जो एग्री नहीं है वो लोग का भी कोई इशू सोल्व होगा। खाली आप इतना समझ के चलो कि ये बिल्डिंग सही में बनने जैसा नहीं है। आप प्रैक्टिकली समझो, हम लोग यहाँ, हमारा जन्म यहाँ का है और किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे।
आपको जो एरिया एज पर प्लान है बराबर है, वो हमने काउंटिंग में लिया, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग लेते तो ये बिल्डिंग बना ही नहीं पाते थे। हम हाथ जोड़ के बोलते थे हमको नहीं जमेगा। इसके लिए थोड़ा ट्रस्ट इशू साइड में रखो और जो स्टेप में जिसका विषय होगा उसको बुला के उसका प्लान दिखा के सोच होगा। आप इतना ट्रस्ट रखो। देखो ये मेजोरिटी से लोग चुन रहे और कोई गलत किसी का होने वाला है नहीं उसमें। आपका जो कलेक्टर प्लान वंदे विरार महानगर पालिका जो प्लान है वो सामने रख के लेटेस्ट प्लान निकालो। लेटेस्ट जो भी होगा वो बिल्डर के सामने रखो। उस पर बिल्डर चर्चा करने के लिए उनको मैं विनती करता हूँ। जो भी लेटेस्ट आज का जो प्लान है 2 बार रिवाइज हो गया, 3 बार हो गया। आज का डेट का जो भी निकालने का है वो आप निकालो वेबसी और कलेक्टर ऑफिस से, नगर रचना विभाग से। उसमें जो भी होगा मैं बिल्डर इनको बोलता है वो उनका जो भी प्लान अप्रूव ऑथराइज जो प्लान रहेगा उस पर आप सब मेंबरों को जो देने का है वो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जितना मैं भी कागज पे बोल सकता हूँ। मेरे पास कलेक्टर ऑफिस का अगर प्लान जितना रहेगा मैं उतने आपको बोल सकता हूँ। मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए आप सोसाइटी वालों को मैं विनती करता हूँ आज का जो भी लेटेस्ट प्लान होगा बिल्डिंग का रिवाइज प्लान उस पर आप फाइनली जब एक मीटिंग होने के बाद एक मीटिंग आप वापस लगाओ, उस पर उनको बताओ इतना इतना प्लान में आता है और जो आता है उसके बाद आप फाइनल कर सकते हैं। अभी मैं आपसे विनती करता हूँ आपके जो पॉइंट थे मेरे सामने जो आए मैंने उस पर आपको डिस्कस कर दिया है। अभी मैं वोटिंग लेने वाला है। मेरा आज का काम सिर्फ वोटिंग लेने के बाद आपको बिल्डर के साथ बाद में फाइनली मीटिंग लगाना पड़ेगा। जब तक प्लान किसी जो भी प्रोसेस है उनको करना पड़ेगा पहले। तो अभी आपको वोटिंग करने का है जिस बिल्डर को आप चुनना चाहते हैं। जैसे अभी इधर विरोध हुआ वैसे जिसको बिल्डर को नहीं देने का है वो विरोध कर सकते हैं, जिसको देने का है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले नाम पुकारूंगा। VS हाउसिंग सोसाइटी बिल्डर डेवलपर के साथ कौन जाना चाहता है वो हाथ ऊपर कर। VS बिल्डर करते कौन है आपका? मयूर शाह। VS बिल्डर करते मयूर शाह है। किनके उनके साथ कौन जाना चाहता है वो हाथ ऊपर करे। जो ऑनर है वही हाथ ऊपर करेंगे। रिकॉर्डिंग सबका करो। हाथ ऊपर रखो। तो आप करो नहीं है ना उनकी तरफ से पापा है, पापा के नाम पे अरे पापा के नाम पे ये आप करो ना, आप करो ना भाई। हेलो 47 का साइन है, 44 ही हाथ उठ रहा है। 3 लोग कौन नहीं हाथ उठा रहे हैं? क्या ठीक है? 44 लोग इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी के लिए 44 वोट 44 वोट मिले। होम क्रिएशन ये बिल्डर के साथ कौन जाना चाहता है वो हाथ ऊपर करें। होम क्रिएशन के साथ कौन जाना चाहता है हाथ ऊपर करें।
इसके बाद तीसरा कोटेशन है श्री साई एसोसिएट। इनके साथ कौन जाना चाहता है? आज के वोटिंग प्रक्रिया में संदीप अभी है। संदीप हेलो, अभी ओम साई क्रिएशन को 0 वोट मिला है, श्री साई एसोसिएट को 0 वोट मिला है। अभी फाइनली वोटिंग, लास्ट वोटिंग वीएस हाउसिंग सोसाइटी के लिए कितना वोट होने वाला है? लास्ट वोटिंग होगा। वीएस हाउसिंग सोसाइटी के लिए कितने लोगों की सहमति है? हाथ ऊपर करें। संदीप जिसके नाम पे 2 फ्लैट है, किसी का दुकान दिया है, किसी का है। नीले के टाइम का 2 है, मेरा 2 है, वो सुनील भाई का 2 है। ओके, थैंक यू, हम साथ है, बाहर के साथ थैंक यू। अभी एसआर पैलेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विरार, आज का जो प्रोसेस था, 3 कोटेशन पढ़ने के बाद जो भी ठहराव पास आप लोगों ने किया है, किसके साथ जाना चाहते हो आप लोगों ने तय किया है। अभी मैं अधिकृत घोषणा करता हूँ। मैं संजय ठाकरे, सहकारी अधिकारी श्रेणी 1, उपनिबंधक सहकारी संस्था वसई, ये घोषित करता हूँ कि एसआर पैलेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विरार, ये सोसाइटी के कलम 79A पुनर्विकास के लिए वीएस हाउसिंग सोसाइटी, वीएस हाउसिंग बिल्डर एंड डेवलपर, इनकी अधिकृत घोषणा करता हूँ और इनको मैं बधाई देता हूँ। आप सबको बधाई देता हूँ। अभी मैं बिल्डर इधर उपस्थित है, जो 2-3 क्यूरीज आई है उस पर आप डिस्कस करके आपका निर्णय ले सकते हो। उनको भी एक बार आपके ऑफिस में सोसाइटी में बुला के उनके पास से भी प्लान अप्रूवल जो भी है वो लेके उनको बुला के, उनके साथ भी कुछ अन्य नहीं होने चाहिए, उनको भी आप बुला के उनको इस बारे में डिस्कस करने के लिए आपको मुबा है। और आपके भरोसे जो इन लोगों ने आज बिल्डिंग का काम दिया है, आपको 36 मंथ जो भी आपका करार में फाइनल हुआ है, ऑन रिकॉर्ड आपको बोलने का है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे पे विश्वास रखा। एक प्रेजेंटली वसई तालुका में हमारा जो बहुत सारे लोग वेल नोन हमें पहचानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो भी एक हमारा रिकॉर्ड रहा है रीडेवलपमेंट में। मतलब जो भी सोसाइटी का 79 में हमने किया है, गायकवाड़ जी और उनको मालूम रहेगा, 100% वोटिंग करके किया है। आज मुझे थोड़ा सा बुरा ये बात का लगा कि वो जो 2-3 भाई है वो पता नहीं उनको क्या समझने में दिक्कत है या आप लोगों का समझाने में दिक्कत है। मैं लास्ट मीटिंग में भी बोला था कि हर एक जन को हम ये देखिए, ये हमारा आज सिलेक्शन हुआ है, इसके बाद आपका TLR होगा, TLR होने के बाद हमारा कैंडिडेट प्लान बैठेगा और उस टाइम पे हर एक इंडिविजुअल मेंबर को हम बुलाएंगे, आपको नया फ्लैट कौन सा लेना है, कितना एरिया लेना है, और आपका जो इंडिविजुअल इशू है किसी का कि भाई ये हमारा साथ ये अन्याय हो रहा है या ये हो रहा है, तो उस दिन भी हम वापिस आपके पास में क्या प्लान है क्या नहीं है वो देख के उसका सोल्यूशन निकालेंगे। हमको किसी को नाराज करके रीडेवलपमेंट करना नहीं है, ये आप समझ के चलो। जो अगर ये बिल्डिंग में अगर मुझे 35% परवड़ता, आपको 11 गुंठा 12 गुंठा पोजीशन जगह में 18,000 फुट अभी बना है और 2,000 फुट का बालकनी एरिया में फ्री दे रहा हूँ,
इतना आप समझ के चलो कि आपको देने के बाद मेरे पास उतना बच नहीं रहा है कि मैं ये बिल्डिंग बना पाऊँ। और अभी जो नगर पालिका में फिलहाल बहुत सारे रूल रेगुलेशन में भी बहुत अलग चीज हुई है। अभी आज साहब आए, साहब को मैंने पूछा था इतना क्यों प्रोसेस बढ़ा रहे हो? अरे बोलते हैं ITI वाले और सब खाली हैरान कर रहे हैं। बराबर है सर, आज ये इतना लंबा मीटिंग नहीं तो साहब का होता ही नहीं, 10 मिनट में पड़ता है। ये ऐसे कोटेशन लगा, ये मैंने पहली बार देखा आपको। तो इसके लिए ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर सही में अच्छा बिल्डिंग और अच्छा ये चाहिए तो सब एक दूसरे को कोऑपरेट करो। किसी के साथ अन्याय करके, किसी का काट के, किसी को दे के, आपके पास जो भी वैलिड है, हाँ हम बैठेंगे उस दिन वो क्लियर होगा वो विषय। और मेरा ऑफर में क्लियर कट मेंशन है कि आपका जो कोई भी एक प्लान एरिया है उसको पकड़ के हम चलेंगे। एग्जिस्टिंग कारपेट पकड़ने जाएंगे तो वो करीब बैठ नहीं रहा है। अगर वो बैठता तो हम वो भी एक बार कंसिडर करते, लेकिन वो बहुत वेरी है। जिसमें प्लान में 90 फुट का दुकान है और जगह पे 300 बना है, आप कहाँ से उसको बना के दोगे? जब भी दोनों साइड रोड छोड़ना है, मार्किंग छोड़ना है, दुकान तो बनना चाहिए, पार्किंग बनना चाहिए, हर एक चीज प्रॉपर होनी चाहिए। इसके लिए क्या है, देखो कहीं पे भी एक फॉर्मूला से चलेगा, समझे ना कि भाई ब्लूप्रिंट तो ब्लूप्रिंट सबके लिए फिर कॉमन, फिर किसका कम किसका ज्यादा वो नहीं, जो ब्लूप्रिंट में है वो पकड़ के चलो, ये एक बेस पकड़ना पड़ेगा। दूसरा एक चीज, आज अगर आप गाड़ी चला रहे बराबर है और रेड सिग्नल है तो कोई पुलिस वाला या आपको कोई ऐसा बार बार बोलने नहीं आता है कि अरे रेड सिग्नल में तुमने चला है क्यों? आपको भी मालूम रहना चाहिए आपने जब भी घर लिया था आपके प्लान में क्या था, आपके उसके अंदर क्या था, और उसने आपने उसी हिसाब से आपको पैसा दिया था। उस टाइम पे आपको मालूम नहीं था कि रेड सिग्नल में गाड़ी भगा दी आपने, तो आगे चल के चलन कटा, तो उसका जवाबदारी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपको भी खुद को भी समझना पड़ेगा ये चीज कि भाई हमारे प्लान में ये लिया है, अरे वो बिल्डर ने फ्रॉड किया तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? जिसने 11 गुंठे में 18,000 फुट बनाया उसके खिलाफ तो आप कुछ एक्शन नहीं लिया। आज अभी मैं लीगली बना रहा हूँ, लीगली जाना है, आप बोलो मैं अनलीगल में नहीं करता हूँ, नहीं तो आपको ऐसा बिल्डर ढूंढो जो आपको पूरा बना के देवे, 2 माला ऊपर बना के देवे, फिर ना ओसी आएगा ना कुछ आएगा। तो प्रैक्टिकली आप समझो ये चीज को, किसी को हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये एक फैमिली का मैटर है, रीडेवलपमेंट है ना, एक फैमिली मैटर है। अगर देखो हर घर में 5 उंगलियां समान नहीं है, सबके अलग अलग विचार है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके वो सोल्व होना चाहिए और सबके लिए सेम रूल है। एक समझ के चलो, हमने जो ऑफर दिया है वो सबके लिए दिया है, ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग है उसके लिए अलग है। और उसमें भी जो इंडिविजुअल किसी को एक फ्लैट की जगह पे 2 लेना है, क्या करना है, कैसे क्या है, वो सब सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन वो स्टेज पे तो आने दो, पहले किया था तो आपका प्लान नया सही, आपको कौन सा फ्लैट मिल रहा है वो फाइनल होने दो, उसके बाद आप मुझे चाबी दोगे, मैं पूरा सीसी का पैसा डालूंगा इसमें। आज 13-12 गुंठा जगह में मैं 2.5 करोड़ रुपया आपका नगर पालिका में भरूंगा, तभी जाके ये तीसरे माले के ऊपर का 4 माला या 8 माला जो मिलेगा वो मुझे तभी मिलेगा। और उसके बाद में आपका सैंक्शन होने के बाद, आपका नया फ्लैट का अलॉटमेंट होने के बाद, आपको आपका भाड़ा 1 साल का मिलने के बाद आप चाबी दे रहे हो, मेरा 3-3.5 करोड़ तब तक लग गया रहेगा आपके बिल्डिंग में। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, ये बिल्डिंग सही में अच्छा बने और प्रॉपर हो तो ही इसका वैल्यू है। और जो हमने 36 महीने का पीरियड ऑलरेडी डाला है, आप लोग कोई भी जो विरार में रहते हैं, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चालू है वो हमारा टारगेट रहता है कि वो 30 महीने में कंप्लीट कैसे हो। हम डालते हैं 7% क्योंकि इलेक्शन रहता है, बहुत सारे बारिश का मौसम है, 36 महीना पीरियड डालते हैं, लेकिन हमारा टारगेट रहता है कि हम 30 में कंप्लीट करें। दिया जाएगा वो स्टेज पे आने दो। हमारे पास में भी आज संडे सैटरडे अगर किसी ने फोन किया बराबर है और मैं उस दिन अटेंड नहीं कर पाया, आप सिंह साहब सबसे बड़े हमारे से दुखी है कि मयूर भाई आप फोन ही नहीं उठाते। ये अंकल ने बोला मैं फोन नहीं उठाता। क्या होता है, जैसे आपका मीटिंग चालू है अभी यहाँ के बाद में और मेरा 2 मीटिंग है, बीच में किधर फोन आया तो मैं वो लिंक नहीं तोड़ सकता। लेकिन जो स्टेज पे आपका जरूरत है, जो स्टेज पे आपका MOU कंसर्ट होगा इंडिविजुअल, उस दिन आपका सब जो भी इशू है उस दिन सोल्व होके ही आप साइन करना। ये हमारे लिए ये जो है ये पहला स्टेप है। इसके बाद वाले स्टेप है आपके MOU कंसर्न इंडिविजुअल MOU, वो हर एक स्टेप पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा।
आज अपन सब मेंबर इधर अपना टाइम निकाल के इधर आए मीटिंग के लिए, आप सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सभी पदाधिकारी, डायरेक्टर बोर्ड, सबका मैं धन्यवाद करके आज की मीटिंग खत्म है, मैं जारी करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।